बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं टंडो जाम से। नेशनल प्रेस क्लब के सामने JUI का धरना जारी है। हाफिज सईद अहमद टालपुर हाफिज अब्दुल रशीद मरी की सरबराही में तफसील देखते हैं कैसर खान मरी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तलकतई जो अॼु जेको असांजो एहतजाज आहे उहो एहतजाज जे हवाले सां आहे त असांजे इलेक्शन जे अंदरि जेको मैंडेट चोरी थियो आहे, इन मैंडेट चोरी जे ख़िलाफ़ जमियत उलमा इस्लाम ऐं GDA जेको पुरअमन मुज़ाहिरो कयो पिए कराची में, उन पुरअमन मुज़ाहिरे ते जेका तशद्दुद थियो आहे, जेको लाठी चार्ज थियो आहे, जेको पथराव थियो आहे, उन ख़िलाफ़ जो में सिया तौर ते जो एहतजाज कयो पियो वञे। ऐं इन खां अलावा असांजे हिन टंडो जाम जे अंदरि जेको टूल टैक्स लॻल आहे, इन टूल जे हवाले सां इहा असांजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे यानी हिकिड़े ज़ालिमाना इक़दाम आहे ऐं उन्हनि जे चवण ते इहो टैक्स वरितो वञे पियो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर जे मुताबिक़ टंडो जाम, टंडो केसर, खटियाण ऐं इन जे लॻभॻि जेके बि इलाइक़ा आहिनि उहे सभु या सभु 10 रुपए जा मुकलफ़ आहिनि। उन्हनि जे लाइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 10 रुपयनि जो चयो वियो आहे, पर हिते ज़ालिमाना तरीक़े सां जेको कारुनि खां ऐं सूज़िन खां 95 रुपया ऐं रक्शन वारनि खां जेको फ्री हूंदा आहिनि बिल्कुलु, उन्हनि खां 60 रुपया 55 रुपया जेको टैक्स वठियो पियो वञे। असीं जेको सो पंहिंजे हिन एहतजाज जे ज़रिए सां पंहिंजो जेको भरपूर नमूने सां हिकिड़ो मुज़ाहिरो करूं था ऐं इन जी मज़म्मत करूं था त इहो जेको सो ज़ालिमाना इक़दाम ख़तमु कयो वञे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजो अॼोको एहतजाजी मुज़ाहिरो जेको जैली मैंडेट आहे उन जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं असांजे हुकूक खे चोरी कयो वियो आहे, असांजा हक़ गसब कया विया आहिनि। तक़रीबन पूरी सिंध जे अंदरि जमियत उलमा इस्लाम ऐं GDA जा ऐं पूरे पाकिस्तान जे अंदरि जमियत उलमा इस्लाम जे हुकूकनि खे सलब कयो वियो आहे। इन जे लाइ असां अॼु इहो योम सियाह जे हवाले सां बि मुज़ाहिरो कयो आहे ऐं इन योम सियाह में असां इन शइ जो मुतालबो कयूं था त असां जेको पुरअमन मुज़ाहिरो कराची जे अंदरि रखियो हो, उन पुरअमन मुज़ाहिरे जे मथां तशद्दुद कयो वियो। उन जे अंदरि असां जूं औरतूं भेनरूं अदिड़ियूं जेके हो उन्हनि खे वारनि खां घसीटे करे घेरियो वियो, उन्हनि जे मथां ज़ुल्म कयो वियो हो ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे क़ाइद सिंध अल्लामा राशिद ख़ालिद महमूद सूमर जे मथां हमिलो कयो वियो हो। उन्हनि जे खे मथां प्लास्टिक जूं गोलियूं ऐं पथराव कयो वियो हो ऐं शेल उछलाया विया हुआ। असां उनजी पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था। इन हवाले सां असांजो हीउ मुज़ाहिरो आहे। ऐं ॿियो असांजो मुज़ाहिरो टंडो जाम टूल टैक्स जे हवाले सां, जंहिंमें टंडो जाम ऐं जे गिर्द नवाह जा समूरा इलाइक़ा टंडो केसर, खटियाण ऐं खेसाना मोरी बि शामिल आहिनि। उन्हनि जे सां ज़ुल्म कयो वञे पियो। 15 रुपए जेको टैक्स आहे 10 रुपया आहे सुप्रीम कोर्ट जो। हालांकि उहो टैक्स बि असांजे मथां ठहे कोन थो, पर सुप्रीम कोर्ट जॾहिं ऑर्डर ॾिनो आहे त उहो 10 रुपया टूल टैक्स वसूल कयो वञे, पर हीअ 10 रुपए जी जॻह ते हिते 95 रुपया हिन टंडो जाम जे गिर्द नवाह जी आवाम खां वसूल कया वञनि पिया। असां इन जी पुरज़ोर मज़म्मत बि कयूं पिया। उन सां गॾोगॾु रिक्शा वारा आहिनि, उन्हनि खां बि टूल टैक्स वसूल कयो वञे पियो। पाकिस्तान जो पहिरियों इहो टूल टैक्स आहे जिते रिक्शा वारनि खां टूल टैक्स वसूल कयो वञे पियो। इहो सिधो सऊं हिकिड़े गुंडागर्दी बि आहे ऐं सिधी सऊं दादागिर्दी ऐं दहशतगर्दी आहे। असां इन जी पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था ऐं इहो मुतालबो कयूं था त असांजो टूल टैक्स रिक्शा वारा जेके बि आहिनि उन्हनि जो समूरे जो टूल टैक्स फ्री कयो वञे। उन सां गॾोगॾु टंडो जाम जी आवाम खां सिर्फ़ु 10 रुपया टूल टैक्स वसूल कयो वञे, जेको सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर आहे। इन खां वधीक उन्हनि खां टूल टैक्स वसूल न कयो वञे। असांजो इहो बि मुतालबो आहे त जेको टोकिन जे हवाले सां ई ॻाल्हियूं कनि पिया त टोकिन लॻायो। असीं चऊं था त शनाख्ती कार्ड ॾिसी करे टंडो जाम जी आवाम खे छॾियो वञे। ईदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज के वकला बरादरी का टाउन इंतजामिया नौशहर फिरोज के खिलाफ वार्ड नंबर 11 के गांव लाल बख्श लुंड में कब्रिस्तान के अंदर गंदे पानी बहाव पर सेशन कोर्ट ने वकीलों की दरख्वास्त दाखिल करने पर टाउन अमला को कोर्ट में तलब करने का नोटिस जारी किया, मगर नोटिस के बावजूद अमला गैर हाजिर रहा। एडवोकेट वकार अली लुंड, एडवोकेट नईम लगारी, एडवोकेट रियाज हुसैन सोलंगी ने कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि कब्रिस्तान का पानी निकाला जाए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने करप्ट टाउन अफसरान अमला के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की अपील की है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर कब्रिस्तान से पानी ना निकाला गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। गैम्बर उकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। गैम्बर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिलसिला दस्तार फजीलत हिफ्ज़ कुरान पाक जामिया फारूकिया गैम्बर में नहायत अकीदत और एहतराम से ज़ेर सदारत मोहतरम मदरसा उस्ताद मोहतरम हाफिज कारी इमदाद हुसैन कादरी मुनाकिद तकरीब दस्तार बंदी का आगाज़ दावत कुरान पाक कारी मोहम्मद इमरान नईमी सियालवी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की शान में आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वान हजरात गुलाम फरीद चिश्ती, जवाद हुसैन शाह बुखारी ने गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। तकरीब के दौरान 26 हाफिज कुरान जिन्होंने मुख्तसर टाइम्स में कुरान मजीद हिफ्ज किया, मुख्तलिफ मेहमान ग्रामी से दस्तारबंदी की रस्म अदा करवाई गई। इस मौके पर तमाम हाजरीन नाजरीन भारी तादाद में महफिल मिलाद में शिरकत करने वालों ने खुशी का इजहार खराज तहसीन पेश किया। आखिर में हजरत इलामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद गफरान महमूद सियालवी ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सीरत नबी के मौजू पर खूबसूरत अंदाज में आपकी जिंदगी पर रोशनी डाली। इस दौरान हाल में मौजूद आशिकाने रसूल दुरूद शरीफ और मरहबा या रसूलल्लाह के नारे लगाकर महफिल की रौनक को दुबाला करते रहे। दस्तार फजीलत की तकरीब में खसूसी शिरकत कंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा छावनी के वाइस प्रेसिडेंट राजा मुबशर हुसैन जंजुआ, एक्स वाइस प्रेसिडेंट मलिक नदीम अनवर भट्टी, मेंबर कैंट बोर्ड उकाड़ा छावनी चौधरी उमैर खादम, गैम्बर प्रेस क्लब उकाड़ा कैंट के सरप्रस्त आला सरदार साजिद महमूद डोगर, चेयरमैन राना अब्दुल स्तार नकीबी, सीनियर नायब सदर खालिद शाहीन अफरीदी, जनरल सेक्रेटरी एम नज़ीर भट्टी, नायब सदर आबिद फरीदी और अहलियाने गैम्बर की सियासी समाजी अवामी कारोबारी दीनी मदारिस अलूम की आला शख्सियात ने भारी तादाद में शिरकत की। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस ने डकैती, राहसनी और चोरी के 28 वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी डकैत सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत, माल मसरूका, 8 मोटरसाइकिलें, रकम नकदी 5,50,000 रुपए, 15 कीमती मोबाइल फोन और असला नाजायज बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने ज्वाइंट पेशा नासरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सादत अली डस्का सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना 17 सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अवैस ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती, राजनी और चोरी की 28 से जायद वारदातों में मुलव्वस खतरनाक 4 रुकनी गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत, माल मसरूका, 8 अदद मोटरसाइकिलें, नकदी 5,50,000 रुपए, 15 अदद कीमती मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला, 4 अदद पिस्टल्स, 30 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान और मुलाजमान को खतरनाक गैंग को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम देने का ऐलान किया है। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर में 198 रोज गुजर गए, लेकिन सक्खर पुलिस शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। निगरान हुकूमत की कींदहानियां भी अल्फाजी निकली। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफियों की एहतजाजी तहरीक जारी। वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमत का अलामती जनासा निकाल कर अलामती भूख हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सख्त नारेबाजी की गई। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब और यूनियन के साबिक सदर एंकर पर्सन शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सदर SUJ सदर इमदाद बुज़दार की क़यादत में मंगल के रोज भी सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल के बाद वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमत का अलामती जनाजा निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और कातलों की गिरफ्तारी के लिए नारे बुलंद किए गए। एहतजाज में सक्खर प्रेस क्लब के सदर आसिफ जहीर लोधी, शहजाद ताबानी, सलीम सहूतो, नसरुल्लाह वसीर, उमर सोमरू, सहरिश खोखर, जलालुद्दीन भायू, यार मोहम्मद सोमरू, मुजीब वरिंद, अनायत भट्टी, फकीर मुश्ताक मंगरियू, अली खोसू, औरंगजेब माकू, फुरकान खोसू, इब्राहिम सोमरानी, बख्श अली फलबूटो, इशफाक खोसू, नासिर जाफरी, शाहवली, अंस मलिक, असगर अब्बासी, मुर्तजा समीजो, जानी भट्टी, सजाद संजरानी, बाबर खोखर, सजावल सोमरू, अकील कुरैशी, नादिर संजरानी, मोहम्मद अली सोलंगी, नदीम कुरैशी, एडवोकेट अजीज फलबूटो, समदायू और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि सक्खर पुलिस ने 198 दिन गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया नहीं क्या, जो कि सरासर हुकूमत और सक्खर पुलिस की नाअहली है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी FIR में नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, लेकिन सक्खर पुलिस ने इस पर अमल नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि जब तक शहीद जान मोहम्मद के कातलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, तब तक सहाफ़ी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं हुज्जत शाह मुकीम से। राहज़नी हुज्जत शाह मुकीम में डाकुओं ने कारोबारी नौजवान को गन पॉइंट पर लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम डाकू 7 लाख रुपए छीन कर हवाई फायरिंग करते हुए फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुज्जत शाह मुकीम के गांव चक कंबो का महमूद अहमद दोस्त तौसीफ के हमरा कार पर
फिर्ज मिल को भिजवाने के लिए 7 लाख रुपए लेकर हुज्जा शाह मुकीम आ रहा था। रास्ते में 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुबैना डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक कर लूट लिया। डाकू हवाई फायरिंग करते गांव भजनगढ़ की जाने फरार हो गए। 15 पर इतला करने पर थाना हुज्जा शाह मुकीम पुलिस की पहुंचने तक मुल्ज़मान फरार हो चुके थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खुनरेसी का खदशा। एसएसपी घोटकी ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। फरवरी 2024 को कलपर बगटी कबाइल का सरदार अब्दुर्रहमान कलपर घोटकी में मोटरवे के मुकाम पर डाकुओं के हमले में मारा गया था। एसएसपी घोटकी बगटी कलपर कबाइल अपने सरदार के कत्ल का बदला डाकुओं के ग्रोहों शर गैंग और जागीरानी गैंग से लेना चाहते हैं। एसएसपी घोटकी का कहना है कि शर कबाइल के सरदारों शहरियार शर और हाजी खान को कलपर कबाइल से खतरा है। हमने इलाके के इन सरदारों की सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। शर और जागीरानी ग्रोह डाकू हैं जिनके खिलाफ माची धुंधु और सिलरा कबाइल ने हथियार उठा रखे हैं। एसएसपी घोटकी हालिया वाक़ये के बाद घोटकी जिला में बड़ी खूनरेज़ी हो सकती है। कराची थाना जैक्सन पुलिस पार्टी ने गुटखा मावा के कारखाने पर कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल और गुटखा मावा की तैयारी के जुर्म में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। थाना जैक्सन में जहां मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से एसएचओ थाना जैक्सन जफर शाह से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर तफसीलात से आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल इस टाइम हम मौजूद है थाना जैक्सन में और हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना जैक्सन जफर साहब। अच्छा सर, काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई, जनाब पेशा अफराद के ख़िलाफ़ मनशियात फरोश भी गिरफ़्तार किए गए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी गिरफ़्तार किए गए, मगर हाल ही में आपने जो कार्रवाई की गुटखा मावा का एक बहुत बड़ा कारखाना पकड़ा गया, तो ये कार्रवाई कैसे अमल में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको पता है मेरी पोस्टिंग यहाँ तकरीबन 2.5 महीने हो गए करीब। एसएसपी साहब ने मुझे लगाया था एतमाद करते हुए, तो यहाँ पे गुटखे मावे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कारखाना था, पैकेट की सूरत में बनी हुई पैकेट तकरीबन 12,000 के करीब थे, और कच्चा माल जो होता है जिसमें छालिया चूरा और वो कथा चूना वगैरह है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मकदार में मिला था। फिर जैसे हमने उलाने के बाद मुकदमात कायम किए, जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे उन्हें कोर्ट के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन वालों के ज़रिए कोर्ट भेजा, कोर्ट से उनको फिर जो भी सज़ाएँ होती हैं आगे जो भी केस चलता है इंशाअल्लाह उस पर होगा। फिर आपने कार्रवाई करते हुए जो गुटखा मावा का कारखाना पकड़ा, एक बहुत बड़ी मकदार में माल बरामद हुआ वहाँ से गुटखा मावे में इस्तेमाल होने वाला, तो मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए कि इतने बड़े माल की खेप कहाँ से ये लोग लेकर आए और किस तरीके से ये सप्लाई करते हैं? जैसा कि आपको पता है कराची शहर में गुटखा मावा उनके ख़िलाफ़ तमाम ज़िलों में तमाम आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहिबान, एसएसपी साहिबान की हर इलाके में, फिर डीएसपी साहिबान, इसी तरह एसपी हैं जो कि डिविजनल, फिर एसएचओ, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश होती है कि हर इलाके के उसमें तमाम एसएचओज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमें भी यही था, इतला मिली कि यहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है कराची गुंजान शहर है, किसी भी ज़रिए से किसी भी उससे लोग लेकर आते हैं जो छालिया या कत्था चूना वगैरह जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, औरतें साथ में या बच्चे साथ बिठा के रक्षा में या गाड़ी में, तो वो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं, जो कि माल पुलिस बाज़ दफ़ा चेक नहीं करती, बच्चे साथ हों या औरतें साथ हों, तो वो ले के इस तरह उनकी जो आमदोरफ्त है वो चल रही होती है। फिर ये मुख्तलिफ, जब कोई प्रॉपर इनकी जगह नहीं है, मुख्तलिफ घरों के ज़रिए अब ये काम हो रहे हैं। घरों में इन्होंने अपने छोटे छोटे कारखाने या फैक्ट्रियाँ कह लें गुटखे मावे की, वो कायम की हुई हैं, उनके ज़रिए हो रहा है। फिर यही इसी तरह रात में किसी पहर में ये लोग निकलते हैं और लेट नाइट में बाज़ दफ़ा जैसे, या फिर हमारी जैसे ड्यूटी चेंजिंग का टाइम होता है सुबह में या रात में, उस टाइम ये फिर सप्लाई कर रहे होते हैं। पुराने कार्रवाई जो गुटखा मावा के कारखाने से माल मसरूका बरामद किया गया, उसकी मालियत कितने में? वो मालियत तकरीबन लाखों रुपए की होगी। लाखों रुपए से मुराद ये है कि इसमें छालिया है, उसमें कथा चूना है, उसमें दूसरी चीज़ें जो आइटम उसमें डलते हैं, तंबाकू है, वो पत्तियाँ और ये चूरा वगैरह, वो मिल मिला के लाखों रुपए की मालियत उसकी बनती है तकरीबन। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम दें? ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जैसे कि जराइम पेशा को पहले भी दीगर चैनल्स के ज़रिए हमारे एसएसपी साहब ने मैसेज दे दिया था उनको क्लियर कट के जुर्म छोड़ दो या किमाड़ी छोड़ दो। तो जब से एसएसपी साहब आए हैं और उसके बाद कंटिन्यू साबका दौर में भी तमाम जो भी गुज़रे हैं
जराइम पेशा के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि माड़ी में अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत अच्छे तरीके से क्राइम कंट्रोल भी है और बेहतर भी हुआ है। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना जैक्सन ज़फ़र साहब जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं खजरू से। हमारे नुमाइंदा मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ मेन सिंधी स्कूल खजरू में बच्चियों की तालीम के अनवान से शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चियों की तालीम में पेश आने वाले मसलों की बाबत आगाही दी गई। प्रोग्राम का आगाज लावते कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के सरपरस्त आला फजल मोहम्मद शेख और DO सरवर राजपूत, TO अब्दुल्ला लगारी, अब्दुर्रहमान खास खेली, मैडम साबरीन HO खजरू प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि वक्त को ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें और जहालत से निकालें, जिस तरह वो अपने अच्छे मुस्तकबिल का खुद फैसला करें। प्रोग्राम के आखिर में स्कूल की बच्चियों ने शानदार तकारीर और टैबलो पेश किए। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद रमज़ान मलिक और मीर शहाबुद्दीन टालपुर अपनी तकारीर में कहा कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में दाखिल करवाएं और अच्छी तालीम दिलवाएं। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची 8वीं नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। मुल्क भर से साइकिलिंग के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स की शिरकत। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूह रवां सदर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और सदर एशियन साइकिलिंग फेडरेशन सैयद असर अली शाह से 8वीं नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। इवेंट किया जा रहा है साइकिल चैंपियनशिप का, यहाँ पे कितने लड़के और लड़कियाँ हिस्सा ले रहे हैं इस टूर्नामेंट में? सर इसमें हमने 3 जो है कैटेगरीज हैं, 4। एक जूनियर्स मैन वुमेन है जिसमें इंडिविजुअल टाइम है और रेसेस हैं, उनकी रोड रेसेस हैं। इसके साथ जो है एक्सपर्ट्स ग्रुप है जो 18 साल से 30 साल तक है, जिसमें मर्द और ख़वातीन शिरकत कर रही हैं और वो जो है ना इसमें ITT है, टीम टाइम ट्रायल है, रोड रेसेस हैं इसमें भी। और इसके साथ मास्टर ग्रुप है जिसमें मेंस और वुमेन्स हैं जो 40 एंड एबव हैं, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो हर सुबह जो है ना लेडीज़ और जेंट्स दोनों टीमें लेके आए हुए हैं। न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में जो गरीब व मुस्तक लोग हैं जो समझते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं वो इस लेवल तक नहीं जा सकती, इसमें बहुत सारे अखराजात हैं, आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को तवाना, तंदुरुस्त और स्ट्रांग रखने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें। और ये साइकिलिंग ऐसी है, ये एक सवारी भी है और एक खेल भी है। गांव में मैंने बड़ी जगह देखा है कि बच्चियां साइकिलों चला के ना स्कूलों तक जाती हैं, तो उनको ये चलाती तो वो भी हैं, लेकिन अगर उनको इजाज़त दी जाए और उनको अपने सूबों में पार्टिसिपेशन दी जाए तो वो बच्चियां भी कौम का और मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये DHA जो है, इनकी इंतज़ामिया का मैं मशकूर हूँ कि जो इन्होंने हमारा ये रोड ब्लॉक किया हुआ है। यानी कराची एक रश वाला इलाका है और कराची में आप देखें कि बिल्कुल ट्रैफिक बंद की हुई है और ये रोड्स ब्लॉक की हुई हैं ताकि बच्चियां और बच्चे जितने भी हैं बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ और क्या नाम है हिफाजत के साथ अपना इवेंट्स कर सकें। इस टूर्नामेंट में जो ख़ास बात हमें देखने में नज़र आ रही है वो ख़वातीन पाकिस्तान में ख़वातीन के काफ़ी मसाइल है, मगर यहाँ पे हमने देखा है नौजवान लड़कियाँ आई हैं और साइकिल रेस में हिस्सा ले रही हैं। क्या समझते हैं कि जो यहाँ से लड़कियाँ कामयाब होंगी, सरकारी सतह पर उनको कोई सपोर्ट की जाएगी जो हाई लेवल पर जाकर वो साइकिल में हिस्सा ले सकें? इसमें ख़वातीन जो है ना सूबों से आई हुई हैं, पंजाब से भी आई हुई हैं, KPK से भी आई हुई हैं। बहुत मुश्किल है ऐसे सूबे या बलूचिस्तान से ख़वातीन को लेके आना। ये उनके लिए हमने ये मिक्स जो है आज इवेंट्स जारी हैं उसमें, तो इसमें ये जो बेस्ट ख़वातीन होंगी वो ऑलरेडी जो है ना हमारे जो 2 क्लब हैं, क्रैंक एडेक हो गया, पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी हो गई, सुई सदरन गैस हो गई, इसमें वो शामिल हैं। तो उसकी बेहतरीन जो ख़वातीन हैं पहले भी जा चुकी हैं, उसमें इंटरनेशनल भी हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो जूनियर और सूबों से आए हैं इनकी हम ज़्यादा ट्रेनिंग करवाएं इन्हें और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेनिंग देंगे, कैंप देंगे ताकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में जो गरीब व मुस्तक लोग हैं जो समझते हैं कि हमारी लड़कियां जो हैं वो इस लेवल तक नहीं जा सकती, इसमें बहुत सारे अखराजात हैं, आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन वालिदैन को क्या पैगाम देंगे?
میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو توانا، تندرست اور اسٹرانگ رکھنے کے لیے بچوں کو سپورٹس میں ڈالیں. اور یہ سائیکلنگ ایسی ہے، یہ ایک سواری بھی ہے اور ایک کھیل بھی ہے. گاؤں میں نے بڑی جگہ دیکھا ہے کہ بچیاں سائیکلوں چلا کے نا اسکولوں تک جاتی ہیں، تو ان کو یہ چلاتی تو وہ بھی ہیں، لیکن اگر ان کو اجازت دی جائے اور ان کو اپنے صوبوں میں پارٹیسپیشن دی جائے تو وہ بچیاں بھی قوم کا اور ملک کا نام روشن کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ DHA جو ہے، ان کی انتظامیہ کا میں مشکور ہوں کہ جو انہوں نے ہمارا یہ روڈ بلاک کیا ہوا ہے. یعنی کراچی ایک رش والا علاقہ ہے اور کراچی میں آپ کو آپ دیکھیں کہ بالکل ٹریفک بند کی ہوئی ہے اور یہ روڈز بلاک کی ہوئی ہیں تاکہ بچیاں اور بچے جتنے بھی ہیں بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور کیا نام ہے حفاظت کے ساتھ اپنا ایونٹس کر سکیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیمپئن شپ میں اچھے لیول کے کھلاڑی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے یہاں سے؟ اس ایونٹس کے میں انٹرنیشنل سائیکلسٹ جو ہمارے ہیں، جو ورلڈ چیمپئن شپ میں ایشین سائیکلنگ چیمپئن شپس ہیں اور ماؤنٹین بائک ایشین میں شرکت کر چکے ہیں، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے نا جو بیسٹ پلیئر ہیں وہ ہمیں ان کا جو ٹائمنگ کے حساب سے وہ لسٹ بنے گی، تو اس میں سے ہم جو نا لڑکے چنیں گے اور اس کے ساتھ ایک اوپن ٹرائل کرائیں گے دوبارہ ایلیٹ سائیکلسٹ کا، تاکہ وہ ایشیا کی جو روڈ چیمپئن شپ ہو رہی ہے وہ قازقستان، اس میں پاکستان جو ہے نا اپنی ایک بھرپور اور مضبوط ٹیم جو ہے نا وہ لے کے جائے گا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے سید اظہر علی شاہ، جو پاکستان قومی 8ویں سائیکل چیمپئن شپ کے حوالے سے اون نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی. کراچی بھر کی طرح N242 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان احمدآباد میں دھاندلی کا نعرہ لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. کراچی سے اینکر پرسن اون نیوز محمد عامر موجود ہیں N242 پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی آفس میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما دوا خان سے N242 میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جانب سے جاری احتجاج کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی بالکل، کراچی بھر کی طرح N242 میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احتجاج جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں سے N242 سے دوا خان. اچھا دوا بھائی، آج کے احتجاج کے مقاصد کیا ہیں آپ کے؟ آج ہمارا پارٹی ڈیسیجن ہے کہ ہم نے کراچی کی 22 قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر ہم نے ایک ٹوکن احتجاج رکھا ہے. پرامن احتجاج ہے ہمارا. ہم ایک احتجاجی واک کریں گے اور بتائیں گے ان طاقتوں کو کہ بھائی جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے. لوگوں نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے آپ ان کا احترام کر کے، کیونکہ یہ ملک چلنا ہے. اس ملک کی جب تک ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، معاشی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو لہذا عوام کے ووٹ کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہو. آپ انتظامیہ جو بھی انوالے RO DRO پولیس جو بھی انوالے اس اندر، ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کے فیصلے کا احترام کیا جائے. ورنہ عوام اتنا مشتعل ہے، نہ یہ ملک چل سکتا ہے، یہ نظام چل سکتا ہے. لوگ اس نظام سے تنگ آ چکے. یہ غلط تھوڑا نظام ہے، کیونکہ دن کی روشنی میں اپنے ڈاکہ ڈالے. میں نے 30,000 لیڈ سے مصطفیٰ کمال کو شکست دیا. مصطفیٰ کمال کا آج خود ایک ویڈیو، ان کی میٹنگ کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے. وہ میٹنگ میں خود کہہ رہا، اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے کہ ہم جب اسلام آباد میں گئے تھے تو پیپل پارٹی والے ہمیں باہر بٹھا کے رکھا ہے. ان کی میٹنگ چل رہی تھی نون لیگ سے، اور ہمیں کہا کہ جی آپ اندر نہیں ہو، آپ کون سے جیتے ہوئے، آپ کا تو جتایا گیا ہے. تو خدارہ میں ان کو بھی کہتا ہوں، MKM کو بھی کہتا ہوں کہ خدارہ ہوش کے ناخن لے. آپ کو ووٹ لوگوں نے نہیں دیا، کس منہ سے آپ جا کے ایوان میں بیٹھوں گے؟ تو ہم ان انتظامیہ کو بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے. ہم یہاں سے گلداد شاہ روڈ سے انشاءاللہ آگے 24 مارکیٹ تک جائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے، آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے. ہم احتجاج بھی کریں گے اور اپنے مطالبہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بن گئی ہے اس سے کوئی عام آدمی کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ بجائے کون سی حکومت بنی ہے؟ سارے جعلی مینڈیٹ. 17 سیٹیں PMLN نے جیتی ہے صرف قومی اسمبلی کی. 17 سیٹوں والا آج وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو یہ عوام کو کچھ ریلیف دیں گے؟ مزید مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول کے ریٹ بڑھیں گے، گیس کے ریٹ بڑھیں گے، بجلی کا ریٹ انہوں نے بڑھا دیے، ساری چیزیں بڑھیں گے. جو ماضی کا 17-18 مہینے PDM کی حکومت تھی، وہی PDM 2 کی دوسرا سیریز شروع ہو گیا. اس سے بدتر حالات ہوں گے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ بالکل اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس سسٹم سے نفرت کر لوگ نکلیں گے باہر. میں پھر اپیل کرتا ہوں ان بااختیار طبقوں کو کہ خدارہ ہوش کے ناخن لے اور اس ملک کے بہتر مستقبل کے فیصلے کریں، نہ کہ عوام کے اوپر ان جیسے چوروں، لٹیروں اور 2 نمبر لوگوں کو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ مسلط کروں گے. اگر دوسری سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو نہ تو آپ نے یہاں پہ ووٹرز کے لیے کوئی اپنا سروس کا نظام کیا ہوا تھا، نہ ہی یہاں پہ کوئی کھانے پینے کے انتظامات ہے، پھر بھی لوگوں نے آپ کو ایک بڑے مارجن سے ووٹ کاسٹ کیا. کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیت چکے ہیں؟
यानी हमारा, मैं एक वर्कर आदमी हूँ, मिडिल क्लास का आदमी हूँ। लोग इमरान खान की मोहब्बत में खुद अपने घर से खाने ला के खाए, खुद अपनी जेब से पैसे खर्च किया कैंपेन के ऊपर। मैं 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ? मैं तो करा के घर में रहता हूँ, मैं तो एक आम वर्कर हूँ, मिडिल क्लास। लोगों ने, मैं फिर कहता हूँ, लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होने का सबूत दिया, लोगों ने सिस्टम से नफरत का इजहार किया, लोगों ने, मेरे वर्करों ने, मेरे वोटरों ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए। मैं एक वर्कर, 1.5-2 करोड़ रुपये मेरे पास नहीं है, ना मैं खर्च कर सकता था। ये लोगों की मोहब्बत है, इस सिस्टम से नफरत का इजहार है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये आवाम जाग चुकी है। ये जितना जो कुछ करे, ये जिस तरह इन्होंने डाका डाला है मैंडेट के ऊपर, हमारे मैंडेट के ऊपर, ये जितने डाका डालेंगे ये बेनकाब हो गए, ये एक्सपोज हो गए, और ये मजीद एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह इनको। आज कराची भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज जारी है। क्या समझते हैं कि आज का एहतजाज कोई रंग लाने वाला है? रंग ज़रूर लेकर आएगा। जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने अपने वोट के ताकत से, हमें इतने वोट, 54,000 वोट मुझे क्यों पड़े, मैं एक आम वर्कर हूँ PTI का, एक इतना सा कारकुन इमरान खान का। 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होने का सबूत दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े। इस सिस्टम से लोगों ने बगावत की और इस निज़ाम से, इस गले सड़े निज़ाम से नफरत का इजहार किया। 2 चीज़ों पर हमें वोट पड़े। कराची हमने क्लीन स्वीप की है, कराची को क्लीन स्वीप किया है सिर्फ 2 वजह से। एक, इमरान खान के साथ खड़े होने का लोगों ने सबूत दिया कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम किसी और को नहीं मानते, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानते। दूसरा, लोगों ने इस गले सड़े, इस परसूदा निज़ाम से नफरत का इजहार किया, तब मेरे जैसे वर्कर को 54,000 वोट पड़े। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे NA 242 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे दवा खान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। DHQ हॉस्पिटल आम शहरियों को रिलीफ देने में गैर फाल हो गया। करोड़ों की बजट रखने वाले DHQ हॉस्पिटल में ना तो शुगर की, ना ही एक्सरे मशीन फाल है, ना ही OPD की पर्ची दस्तयाब है, जिससे आम शहरी को रिलीफ मिल सके। इस वक्त नुमाइंदा टोनो मोहम्मद खान इशफाक हुसैन शहरी के साथ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे। मज़ीद जानते हैं। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7.5 लाख आबादी रखने वाला शहर टनोम खान के DHQ हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, OPD में पर्ची दस्तयाब नहीं है, एक्सरे मशीन पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, आने जाने वाले मरीज़ सख्त परेशान हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो डॉक्टर अंदर काम करते हैं वो भी अपनी निजी क्लिनिक पे बुलाकर आम शहरियों का, आम देहात के बंदों का सीज़र करके मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। टोनो मोहम्मद खान के लिए DHQ अस्पताल जो है एजाब बन चुका है। इधर जो भी पेशेंट आता है उसको OPD में ऑपरेशन सीजर के लिए खास करके उन बच्चों को बहुत परेशान किया जा रहा है। उधर जो बेहोशी वाला है डॉक्टर है, वो कहता है भाई ये जो इसको खांसी हो रही है, इसको ये मसला है, आप इसको हैदराबाद लेके जाओ, या ये प्राइवेट अस्पताल उधर लेके जाओ। उस प्राइवेट अस्पताल जब मरीज़ जाते हैं तो उनके इधर की डॉक्टर हैं जो ड्यूटी करती हैं वो उधर बैठी होती हैं और उनसे काफ़ी रकम लेती हैं, 40,000, 35,000, 30,000 इतनी रकम लेती हैं। और दवाई जो है वो भी इधर की इस्तेमाल हो रही हैं। उनके अलावा इधर जो एक्सप्रेस लाइट है उसका भी लोगों को तक इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा जो है इधर इंसुलिन मौजूद नहीं है और एक्सरे मशीन मौजूद नहीं है और जो है पर्ची OPD की पर्ची मौजूद नहीं है और कुत्ता जो काट जाए उसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसा ही केस अभी टोनो मोहम्मद खान में एक आया था, वो था इंसुलिन का। उसको गुर्बत की वजह से अपनी पत्नी का वो इंसुलिन नहीं लेके सका था और अचानक उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, जिसको एंटिस हॉस्पिटल में दाखिल करा गया। डॉक्टर इकबाल की मेहरबानी है, डॉक्टर शकील की और डॉक्टर नवाज़ की मेहरबानी है जिन्होंने उनका फ्री में इलाज किया। उसके वो बेचारा मजदूर है, केबिन चलाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। उसकी हालत देखकर उन्होंने रहम खा के और उनका ऑपरेशन, उनका जो इलाज किया है, मैं उनका शुक्रगुजार। लेकिन इधर कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है। तो खुदारा शौका लिया जाए, नोटिस लिया जाए और इधर बड़ी बड़ी मशीनें जो मौजूद हैं, डिजिटल मशीनें मौजूद हैं, उनको फाल किया जाए, इधर लेकर लिया है। तो मैं समझता हूँ हमारे को हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही हमारा अच्छा इलाज हो सके। लेकिन अब जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का हुकूमत वक्त से यही मुतालबा था कि फिल फॉर नोटिस लेकर जो भी यहाँ पे मशीनें बंद पड़ी हुई हैं या करोड़ों की बजट का गबन हो रहा है, उसका नोटिस लेकर हॉस्पिटल को फाल करके आम शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी DC लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर का MCL टीम के हमरा रात के मुख्तलिफ शाहराहों के दौरे। DC लाहौर ने मुगलपुरा रोड, वेटमैन रोड और शालामार लिंक रोड की हाल में मुकम्मल होने वाली मरम्मत और बहाली के काम का जायजा लिया। DC लाहौर राफे हैदर ने सड़कों के अतराफ की खूबसूरती और सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। DC लाहौर ने MCL टीमों और ठेकेदारों को सड़कों के अतराफ से तामीराती सामान उठाने और मुकम्मल सफाई की हिदायत जारी कर दी।
मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी शहर में सफाई सुथराई हाल में मुकम्मल होने वाले मंसूबों के इतराफ़ सफाई का जायज़ा। डीसी लाहौर राफ़ हैदर रात के MCL टीम के हमरा मुख्तलिफ शाहराओं के दौरे। डीसी लाहौर का मुगलपुरा वेटमैन रोड शालीमार लिंक रोड की हाल में मुकम्मल होने वाली मरम्मत और बहाली का जायज़ा लिया गया। डीसी लाहौर राफ़ हैदर ने सड़कों के अतराफ़ की खूबसूरती और सफाई सुथराई का भी जायज़ा लिया। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL मुगलपुरा रोड पर मौजूद कूड़ा फ़ौरन हटाने की हिदायत जारी की गई। डीसी लाहौर की MCL टीमों और ठेकेदारों को सड़कों के अतराफ़ से तमीराती सामान उठाने और मुकम्मल सफाई की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफ़ हैदर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, बल्दिया इज़्मा लाहौर की जानिब से शहर में 414 सड़कों की बहाली और मरम्मत की गई है। मरम्मत और बहाली के काम के बाद सड़कों के तरफ तमीराती मटीरियल की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों के तरफ तरक्याती काम के साथ खूबसूरती का काम भी बर वक्त किया जाए। मजीद उनका कहना था, सड़कों की खूबसूरती का काम मुकम्मल ना करने वाले ठेकेदारों और जोनल ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। काले की मंडी में 900 साल पुराना मेला जिसको संग मेला कहा जाता है, ये मेला हर साल 16 फगन को काले की मंडी रेलवे स्टेशन पर लगता है और इसी सिलसिला में बच्चे नए कपड़े और रंग बिरंगे मलबूसात की तैयारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। काले की मंडी कदीम रवायती 900 साल मेला जिसको संग मेला कहते हैं, ये देसी महीना फगन शुरू होते ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बच्चों, नौजवानों और खासकर बूढ़े इस मेले की तैयारियां जोश और खरोश से करते हैं। ये मेला देसी महीने फागन की 16 तारीख को लगता है और मेला संग में बच्चे और बड़े ढोल की थाप पे रक्स करते हैं और भंगड़े डालते हैं और रात को कवाली का भी प्रोग्राम किया जाता है और खास करके बच्चों को लोरियां देने का मंजर बहुत दिलचस्प होता है। मेला संग में झूले, मौत का कुआं के अलावा रवायती खेल जिनमें कबड्डी शामिल है। मेले में खसूसी सौगात, जलेबियां बूढ़ों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज होता है। ये मेला पंजाब का मरूफ मेला संग के नाम पर मशहूर है जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से काले की मंडी आते हैं। संग मेला पंचपुरा से होते हुए काले की मंडी रेलवे स्टेशन के पास लगता है, जबकि फिर रवायती रास्तों से होते हुए मोबारे गांव का चिराग बनता है। ये मेला पिंडी भट्टियां जाकर इख्तिताम पजीर होता है जो 20 फागन से 23 फागन तक पिंडी भट्टियां में लगता है। ये मेला सखी सरवर के नाम से मशहूर है जो कि पंजाब के सबसे बड़े मेलों का मेला सखी सरवर का मेला कहलाता है, जिसमें सर्कस, मौत के कुएं, थिएटर, चिड़ियाघर, अजायब घर और झूलों के अलावा रवायती खेल कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साफ सुथरा पंजाब के अहकामात को PHK का अमला ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शालीमार लिंक रोड पर PHK अमला की गुंडागर्दी, ताजरों की दुकानों के आगे कचरे के ढेर लगवाने लगे। शालीमार लिंक रोड की ताजर बरादरी में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई और न्यूज़ ने CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कैसे PHK का अमला दुकानों के आगे कचरा फेंकने का कह रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अहकामात जारी किए हैं कि पंजाब की तमाम शहरों और गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखा जाए, लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को जो है वो PHK के अमले ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये शालीमार लिंक रोड पर मौजूद PHK का अमला जो है वो ताजर बरादरी के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि महकमा PHK के अमला दूसरी जगह से कचरा उठाकर मदीना ऑटो शालीमार लिंक रोड के आगे कचरे के ढेर लगवा रहा है। गंदगी से उठने वाली बदबू से मुतअद्दिद बीमारियां भी फैलने का खदशा जाहिर होने लगा है। शालीमार लिंक रोड एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और दीगर उहदेदारान ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को साफ सुथरा रखने के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ PHK के अमला ने इन अहकाम को मानने से साफ इनकार कर दिया है। PHK के अमले में बैठी चंद काली बेड़ें जो है वो महकमे के लिए निशान इबरत बनने के लिए सरगर्म है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ऐसे अमले के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि शहर लाहौर को साफ सुथरा बनाया जाए और बीमारियों से भी बचाया जाए। जी
बहुत शुक्रिया आज़म मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक फाजलपुर मोहम्मद नासिम महमूद अतारी मैनेजर डिवीज़न शोबा FGRF ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि माहौल से आलूदगी के खात्मा के लिए शजरकारी मुहिम इंतहाई ज़रूरी हो गई है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से माहौल में ख़तरनाक हद तक बीमारियों में इजाफा हो रहा है। इंसानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दरख्तों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आवाम को चाहिए कि अपने शहरों में शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि माहौल को साफ सुथरा रख सकें। माहौल की आलूदगी से इंसानी ज़िंदगी बहुत मुतासर हो रही है। मोहम्मद नासिम महमूद अतारी निगरान मैनेजर डिवीज़न शोबा FGRF ने कहा है शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हम सबको अपना मसबूत किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा है कि आज से 15 साल कबल हमारे ज़िला राजनपुर में हज़ारों एकड़ दरख्त मौजूद थे जिनकी वजह से आबो हवा और मौसम बेहतरीन होता था और शदीद बारिशों के बावजूद हमारे इलाके खुसूसन देहात भी महफूज होते थे क्योंकि दरख्त तेज सैलाब की ताकत को कमज़ोर कर देते थे जिसकी वजह से नुकसानात बहुत कम होते थे और ज़मीनी कटाव बहुत कम होता था। अब पोजीशन ये है कि जब भी मामूली बारिशें होती हैं तो हमारे सैकड़ों देहात रोद कोही के पानी में डूब जाते हैं। अगर देहातों और शहरों में कसरत के साथ दरख्त लगाने से मौसम में बेहतरी लाई जा सकती है और माहौल को आलूदगी से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि माहौल की तब्दीली से मौसमी हालात ख़तरनाक हद तक पहुँच चुके हैं। वक्त का मुकाबला करने के लिए शजरकारी मुहिम बहुत जरूरी हो गई है। नासिम महमूद अतारी निगरान मैनेजर डिवीज़न शोबा FGRF और SDO फाजलपुर मोहम्मद अख्तर से आज शजरकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी अरशाद अली अतारी शोबा FGRF चौधरी मोहम्मद शहजाद असलम शौकत लाशारी भी मौजूद थे। सांगड़ से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ फौजी फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया है जिसका इफ्तिताह ब्रिगेडियर रिटायर्ड आबिद जलील सितारा इम्तियाज मिलिट्री मेजर मोहम्मद एहसानुल्लाह प्रिंसिपल अल्ताफ हुसैन गुल किया। इस हवाले से ब्रिगेडियर ने कहा है कि सांगड़ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बेहतरी के लिए ये इदारा बेहतरीन इदारों से बेहतर इदारा होगा। इस इमारत में तमाम तालीम के लिए तमाम सहूलियात मैसर की जाएंगी। इस इमारत में बेहतरीन माहौल की साथ एक मुस्तकबिल के लिए अच्छा रास्ता दिया जाएगा। जो स्कूल इस वक्त सांगड़ में काम कर रहा है इस इदारे ने मुल्क पाकिस्तान के लिए डॉक्टर्स मेजर्स वकला इंजीनियर दिए। इस मौके पर वालिदैन ने भी तकरीब में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती पंजाब पुलिस साल 2024 जाली OSI गिरफ्तार। भर्ती के सिलसिले में जाली पुलिस ऑफिसर OSI बनकर उम्मीदवारों से फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शहजाद अली ने भर्ती के सिलसिले में उम्मीदवारों को OSI बनकर व्हाट्सएप मैसेज किया। अहमदनगर के रिहायशी मुलजिम शहजाद ने खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करके उम्मीदवारों से फ्रॉड किया। मुलजिम के खिलाफ थाना चनाब नगर में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। भर्ती के अमल में असरअंदाज होने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भर्ती का अमल मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होगा। उम्मीदवार किसी के झांसे में हरगिज ना आए। उम्मीदवार किसी भी शिकायत की सूरत में राब्ता कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।